हेलो बच्चों। आज हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। हमारे लाइफ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज हमें देता है। बच्चों, आप जिस एज में हैं, अक्सर इस एज में हम जो है अपने बाहरी दिखावे के प्रति काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम कितना सुंदर दिखते हैं, हमारे कपड़े कितने अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। और यही वो उम्र है जहाँ से कि जो कह सकते हैं कि फैशन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, वो भी जो है आपको टारगेट करना शुरू कर देती हैं, नहीं कि अगर आपके दांत ऐसे होंगे तो आपकी हंसी कितनी खूबसूरत होगी, या फिर आप ये शैम्पू यूज करिएगा तो आपके बाल कितने अच्छे होंगे, या फिर आप ये क्रीम यूज करिएगा तो आप कितना सुंदर दिखेंगे। राइट। तो ये पोएम जो है वो इसी चीज को जो है निगेट करता है, इसी इसी कह सकते हैं कि सोच को जो है ये चैलेंज करता है। इस पोएम का टाइटल क्या है? प्रिटी इज अ लाई। ये प्रिटी वर्ड जो है ये एक झूठ है। ऑथर निकिता गिल। नाउ बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द पोएम लाइन बाय लाइन, एक बार हम इसको रिसाइट करते हैं साथ में। You can just open your textbook. What if I told you the word pretty is a skin deep 6 letter prison they put you in? They say if you lost some weight, you would be so pretty. They say if your skin was clearer, you would be so pretty. But what they really mean is if only you looked like our mass produced ideal, you would be so pretty. Let me tell you, Let me tell you a secret they do not want you to know. Nothing about you is pretty, nor will it ever be so. You see, pretty is too small and simple a word to capture the exquisitely complex human phenomenon that you are. Every atom of you was plucked in the quiet cosmic moments between supernovas and stars. A carefully chosen palette of your skin, your eyes, your muscles, and bones from sunsets and skies. So, when they tell you about how pretty you could be, if only, cut them off and say, pretty is nor your worth or value, nor something you have ever aspired to be. सो इट्स अ वेरी पावरफुल पोएम, इजंट इट? तो चलिए अब इस पोएम को हम लोग फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। ऑलराइट। व्हाट इफ आई टोल्ड यू द वर्ड प्रिटी इज अ स्किन डीप 6 letter prison they put you in? कैसा लगेगा अगर मैं आपको ये कहूं कि ये शब्द प्रिटी जो है वो बिल्कुल एक स्किन डीप यानी कि बहुत ही सरफेस लेवल का जो है वर्ड है। 6 शब्दों का ये एक प्रिजन है, जेल है, जिसमें कि वो आपको रख देते हैं। They say if you lost some weight, you would be so pretty. वो कहते हैं कि अगर तुम थोड़ा सा वेट लूज कर लो या लूज कर लेती तो तुम बहुत ही सुंदर दिखती। They say if your skin was clearer, you would be so pretty. वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा स्किन जो है थोड़ा साफ होता तो तुम बहुत सुंदर दिखती। बट what they really mean is, लेकिन उनके कहने का असली मतलब क्या है? तो इफ ओनली यू लुक्ड लाइक आवर मास प्रोड्यूस्ड आइडियल, यू वुड बी सो प्रिटी। उनके कहने का मतलब ये है कि तुम अगर हमारे मास प्रोड्यूस्ड आइडियल की तरह दिखती या दिखोगी तो तुम बहुत ही सुंदर दिखोगी या तुम बहुत सुंदर होगी। मास प्रोड्यूस्ड आइडियल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, हर एक टाइम में, हर एक जनरेशन में जो हमारी सुंदरता का जो आइडिया है कि हम क्या सुंदर है या क्या सुंदर नहीं है, ये सुंदरता का आइडिया जो है वो बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कल्चर में डार्क जो है वो ब्यूटीफुल है तो किसी कल्चर में गोरा जो है वो ब्यूटीफुल है। हमारे यहाँ जो है अभी आपके चाहे टीवी सीरियल्स हो, मूवीज हो, राइट, सॉन्ग एल्बम्स हो, सब जगह देखिए तो जो मॉडल्स ये प्रेजेंट करते हैं उनको बिल्कुल जो है एकदम से दुबला पतला होना चाहिए, स्किन जो है वो फेयर होना चाहिए, राइट। तो ये बेसिकली क्या है? ये मास प्रोड्यूस्ड आइडियल है।
ओके। और लोग आपको बस यही कहते हैं कि अगर तुम उन आइडियल्स की तरह दिखोगे ना, तब तुम सुंदर हो कहलाओगे, तब तुम जो है प्रिटी कहलाओगे। और पोइट उसी को चैलेंज करती है, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट दे डू नॉट वांट यू टू नो। चलो मैं मुझे एक सीक्रेट बताने दो जो कि वो नहीं चाहते कि तुम जानो। नथिंग अबाउट यू इज प्रिटी। तुम्हारे बारे में कुछ भी प्रिटी नहीं है, नॉर विल इट एवर बी सो, और ना ही ये कभी होगा। अब ये क्या कह रही है पोइट, कि हम कभी प्रिटी नहीं हो सकते, या हमारे बारे में कुछ भी प्रिटी नहीं है? इंसल्ट कर रही है क्या वो हमारा? चलिए आगे देखते हैं फिर। यू सी, प्रिटी इज टू स्मॉल एंड सिंपल ए वर्ड टू कैप्चर द एक्सक्विसिटली कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फेनोमेना यू आर। नहीं, पोइट जो है वो हमारा इंसल्ट नहीं कर रही थी, वो जो है एक्चुअली हमारे वो जो है बेसिकली प्रिटी वर्ड का इंसल्ट कर रही है, कि वो प्रिटी वर्ड जो है वो हमारे लायक है ही नहीं। यू सी, प्रिटी इज टू स्मॉल एंड सिंपल ए वर्ड। प्रिटी जो है वो बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल शब्द है, जो कि जो ये एक्सक्विसिटली कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फेनोमेना हम हैं उसको कैप्चर नहीं कर सकता। एक्सक्विसिट का मतलब क्या होता है? जो बेहद ही खूबसूरत हो, राइट। कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो काफी जटिल हो। तो हम ह्यूमंस जो हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि खूबसूरत तरीके से हम जटिल हैं, राइट। हम जो है सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम एक्सक्विसिटली कॉम्प्लेक्स हैं, राइट। यानी कि हम बेहद सुंदर तरीके से जो है हम कॉम्प्लेक्स हैं, राइट। और इसको कैप्चर करने के लिए जो है प्रिटी जो है वो काफी छोटा और सिंपल वर्ड है। Every atom of you was plucked in the quiet cosmic moments between supernovas and stars. आपके शरीर का हर एक एटम जो है, एटम जानते हैं ना, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट, राइट। तो एटम जो है, तो हमारा शरीर भी तो ऐसे ही जो है, क्या कह सकते हैं, काउंटलेस एटम्स से बना हुआ है ना। तो पॉइंट यही कहती है कि आपके शरीर का हर एक एटम जो है वो उस ब्रह्मांड के उन क्षणों में बना हुआ है, उन उन यू नो लाइक उन शांत कॉस्मिक मोमेंट्स में जो है से जो है लिया गया है। किन शांत कॉस्मिक मोमेंट्स से? तो सुपरनोवाज एंड स्टार्स के बीच से। अब ये क्या हो गया भाई, ये तो पूरा एस्ट्रोनॉमी पढ़ाने लगी हमें, नहीं। लेकिन ये एस्ट्रोनॉमी जानना भी जरूरी है हमारे लिए, तभी हम इस बात को अप्रिसिएट कर पाएंगे कि हमारा जीवन जो है वो कितना बेशकीमती है ना। इतना बेशकीमती है कि इसे जो है ये प्रिटी जैसे छोटे शब्दों में जो है नहीं आका जा सकता। अब देखिए स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो चलिए बहुत जो है कह सकते हैं कि कई लाइट ईयर्स के जो है गैसेस वो एक साथ जो है वो कंप्रेस होते हैं और फिर उससे जो है स्टार बनता है, राइट। और फिर जब स्टार जो है उसका एक सर्टेन एज जब हो जाता है, राइट, जब उसके अंदर का हाइड्रोजन जो है वो जल के मोटा मोटी खत्म होता है, तब ऐसे में जो है वो स्टार जो होता है उसके अंदर बड़ा सा विस्फोट होता है, जिसे कहते हैं सुपरनोवा। और उस स्टार के अंदर का जो भी मैटर होता है वो फिर से स्पेस में जो है बिखर जाता है। यानी कि एक विस्फोट से, एक सुपरनोवा से दूसरे सुपरनोवा के बीच में इस मैटर का जो है निर्माण होता है। हाइड्रोजन आपस में जुड़ के हीलियम बनाएंगे, हीलियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के कोई तीसरा एलिमेंट बनाएगा, और इस तरह से जो है दुनिया के जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी एलिमेंट हैं वो ऐसे ही बने हैं। आपको जान के ही आश्चर्य होगा कि स्टार्स जो है बेटा, इन्हें जो है फैक्ट्री ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। और पोइट जो है वो हमें अपने एग्जिस्टेंस के, अपने इस अस्तित्व के इसी महानता को बताना चाहती है कि सुपरनोवाज और स्टार्स के जो है फॉर्मेशन के बीच में जो वो क्वाइट कॉस्मिक मोमेंट होता है, उसी से जो है हर एक एटम जो है आपके निर्माण का वो लिया गया है। A carefully chosen palette of your skin, your eyes, your muscles and bones from sunsets and skies। पैलेट मतलब क्या हो गया? रंगों का जो पूरा एक चॉइस आपके पास होता है, राइट। तो जो बहुत ही सावधानी पूर्वक चुना चुना हुआ है आपके स्किन का, आपके आईज का और आपके मसल्स और बोन्स का कलर, जो कि सनसेट से लेकर जो है, जो कि सनसेट और स्काईज से जो है लिया गया है, ये कलर जो है वो।
So when they tell you about how pretty you could be, if only, तो जब कभी वो आपको कहते हैं कि आप कितना सुंदर हो सकते हैं या हो सकती है, सिर्फ अगर, कट देम ऑफ एंड से, उन्हें बस वहीं रोक दो और कहो, प्रिटी इज नॉट योर वर्थ और वैल्यू, कि प्रिटी जो है वो ना तो आपकी कीमत है और ना ही आपकी वैल्यू है, नॉट समथिंग यू हैव एवर एस्पायर्ड टू बी, और ना ही ये कोई ऐसी चीज है जो कि आपकी कभी आकांक्षा रही हो बनने की, यानी कि आप प्रिटी बनना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही स्पेशल है, राइट? सो वेल, दिस इज अ वेरी लाइक रिमार्केबल पोएम, राइट? ये पोएम जो है, दिस पोएम लाइक इट मेक्स अस अवेयर ऑफ द ग्रेट फेनोमेना दैट वी ह्यूमंस आर, राइट? ह्यूमंस ही नहीं, इनफैक्ट जितने भी जीव हैं वो सब जो है, कह सकते हैं कि प्रकृति का या देवत्व का जो है सबसे बढ़िया मैनिफेस्टेशन है, लेकिन हम इंसान जो हैं वो इसमें और ज़्यादा खास हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को एक अलग लेवल पर अप्रिसिएट कर सकते हैं। और जब ये चाहे कह सकते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले हों या फिर जो है हमारी मास मीडिया हो, ये जब एक सुंदरता के एक अलग फ्रेम को प्रमोट करती है कि बस यही सुंदरता है और आप अगर अपने अंदर ये या ये बदल लें तो आप ऐसे हो जाएंगे, तो हमें जो है उसी मोमेंट उनको कहना चाहिए कि भाई, हमको सिर्फ सुंदर नहीं बनना है, क्योंकि हम ऑलरेडी बेहद खास हैं, और सुंदरता जो है वो सिर्फ हमारा वो सिर्फ सिर्फ सुंदरता जो है वो हमारे लिए, या प्रेटी जो है वो सिर्फ हमारी पहचान नहीं हो सकती, वही हमारी लाइफ की एस्पिरेशन नहीं हो सकती। ओके, सो वेल बच्चों, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, राइट? थैंक यू।